सलवार सूट पहनकर एक महिला WWE में दुनिया को अपनी ताकत का दमखम दिखाती है। वो दिखाती है कि अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो आपका पहनावा मायने नहीं रखता। आप कहां से आते हैं ये मायने नहीं रखता। आप हिजाब पहनते हैं या सूट सलवार या फिर साड़ी, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप में काबिलियत क्या है। WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट दुनिया में इस खेल के करोड़ों दीवाने हैं, लेकिन लोगों के उस वक्त होश उड़ गए जब भारतीय परिधान में एक लड़की रिंग में उतरती है और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में सामने वाले को पटकनी दे देती है। भारत की शेरनी के नाम से जाने जाने वाली 36 वर्षीय ये महिला भारत के हरियाणा के उस इलाके से आती है जहां महिलाओं के लिए खेल कूद में जाना मानो अपराध है। यहाँ महिलाओं को खेतों में काम करना, जानवरों को चारा पानी देना, चूल्हा चौका संभालना तो पसंद था, लेकिन खेल के मैदान में पसीना बहाना नहीं, क्योंकि समाज का मानना था कि महिला अपने संस्कारों से दूर हो जाती है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये महिला बिगड़ गई है। कविता देवी पर भी यही दबाव था, लेकिन इनकी जगह कोई और महिला होती तो सच मानिए इसे अपनी नियति मानकर बैठ जाती। लेकिन कविता देवी सामान्य महिला नहीं थी। उन्होंने खुद की काबिलियत को साबित करने के लिए उस खेल को चुना जिसे मर्दों का खेल समझा जाता है। 36 वर्षीय कविता देश की पहली फीमेल रेसलर हैं, जो हरियाणा के जिंद जिले के छोटे से गांव मालवी से आती है। बेहद साधारण जाट फैमिली में 10 सितंबर 1986 को जन्मी कविता बचपन से ही खेल कूद में ज्यादा रुचि लेती थी। हालांकि पढ़ाई लिखाई में भी वो कमजोर नहीं थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक और 12वीं तक की शिक्षा गांव के ही स्कूल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास की थी। स्नातक उन्होंने लखनऊ के कॉलेज मार्टिनियर से पूरी की। यहाँ उन्होंने 2004 में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की। 2009 में उनकी शादी गौरव तोमर से हो गई थी। समाज ने सोचा कि शायद अब इस लड़की पर लगाम लग जाएगी, लेकिन पति वॉलीबॉल खिलाड़ी निकले। उन्होंने कभी भी कविता को खेल से रोका नहीं, लेकिन कविता देवी की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आया जब उनके सामने ये सवाल था कि परिवार को समय दे या खेल को। ये वो समय था जब कविता एक बेटे की मां बनी। 2010 में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम अभिजीत रखा। इस समय कविता बहुत उलझन में थी। समझ चुकी थी कि रेसलर कविता का दौर अब यहीं तक था, लेकिन ठीक इसी वक्त उनके पति गौरव तोमर सामने आते हैं और उन्होंने अपनी पत्नी को सहारा दिया। कहा कि रेसलिंग छोड़ने की मत सोचना। कविता पर पति के शब्दों ने जादू का काम किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 2016 में दक्षिणी एशियाई खेल में 75 किलोग्राम वर्ग में देश के नाम स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कविता 4 बार सीनियर नेशनल चैंपियन और नेशनल चैंपियन रह चुकी है। साल 2017 में उन्होंने WWE नेक्स्ट ज्वाइन किया। कहते हैं हर सफल पुरुष की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन कविता खुद को उन चंद भाग्यशाली महिलाओं में गिनती थी जिनकी कामयाबी के पीछे अगर पुरुष न होते तो शायद एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो जाता। कविता बताती है कि बचपन में उनके बड़े भाई संजय दलाल ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में हर संभव प्रयास किया, जिसकी बदौलत कविता देवी आज दुनिया भर में जानी जाती है। कविता कहती है वो जैसे जैसे बड़ी हुई उन्हें द ग्रेट खली का साथ मिला। गुरु और शिष्य का ये रिश्ता कविता देवी ने बखूबी निभाया। इंडियन रेसलर के तौर पर मशहूर द ग्रेट खली से उन्होंने खाली टाइम में 4 से 5 घंटे रोजाना WWE के लिए ट्रेनिंग ली। आपको बता दें कि कविता देवी WWE की खिलाड़ी बनने से पहले इंडिपेंडेंट तौर पर हार्ड कैडी के नाम से रेसलिंग किया करती थी, लेकिन समय के साथ उन्हें पहचान मिली। पहली इंडियन फीमेल रेसलर के रूप में WWE में हिस्सा लेना, और वो भी सलवार कमीज पहनकर, ये आसान नहीं होता दोस्तों। आप वाहवाही करेंगे कि अरे वाह, सलवार कमीज में लड़की ने विदेश में झंडे गाड़ दिए, भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को दुनिया के सामने रखा। लेकिन यहाँ तक आने में हर बार समाज ने जो उनके सामने चुनौतियाँ रखी उसकी निंदा भी हमें ही करनी होगी। आज अपने जज्बे और लड़ने की काबिलियत के बूते कविता ने साबित किया है कि भारतीय महिला किसी से कम नहीं, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं। मौका मिले तो वो सब कुछ कर सकती है। बेटी के जन्म पर मातम मनाने वाले समाज को अब सोचना पड़ेगा कि बेटी हो या बेटा, क्या सही में कुछ फर्क पड़ता है। आपको बता दें कि कविता देवी के इस जज्बे पर बहुत जल्द ही एक फिल्म बनने जा रही है। कहते हैं कि फिल्म प्रोड्यूसर को उनका जीवन इतना प्रेरणादायी लगा कि वो खुद को उन पर फिल्म बनाने से रोक नहीं पाए। फिल्म के लिए कविता देवी की लाइफ से जुड़े हुए राइट्स को प्रोड्यूसर प्रीति अग्रवाल ने खरीद लिया है। प्रीति अग्रवाल कविता देवी के स्ट्रगल से लेकर सक्सेस के सफर को दुनिया के सामने रखेंगी। आपको बता दें कि इस बायोपिक को प्रीति अग्रवाल के साथ जिशान अहमद प्रोड्यूस करने की तैयारी में लगे हैं। इस फिल्म की प्रोड्यूसर प्रीति अग्रवाल ने कविता देवी की बायोपिक बनाने के फैसले को लेकर कहा कि कविता देवी की पूरी जिंदगी बेहद प्रेरणादायक रही है। जिंदगी का हर मोड़ पर उन्होंने लड़ने का जज्बा दिखाया और कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, WWE जिसे हमेशा से मर्दों का खेल माना जाता रहा है, जिसमें भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधित्व की
बात कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि भारतीय महिला को आज भी हम डॉक्टर, टीचर से आगे नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन प्रमाण आप सबके सामने है। कविता ने पूरी दुनिया की लड़कियों को जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का हौसला दिया है। हालांकि लाइफ में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद भी अपने देश में उन्हें कम ही लोग जानते हैं, जो हमारे लिए शर्म की बात है। पर देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं खुद आगे बढ़े तो क्या किया। बात तो तब है जब आप अपने साथ औरों को भी आगे ले जाए। कविता देवी ने रेसलिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए जनवरी 2021 से WWE सुपर लीग करना शुरू कर दिया था। आज वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पावर लिफ्टिंग एथलीट है। आपको बता दें कि कविता अपने खेल के लिए राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी सम्मान से सम्मानित की जा चुकी है। एक एक्टिव रेसलर के रूप में आज उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि विदेशी धरती पर देश का नाम रोशन किया है। अब उन्हें कुलदीपक ना कहा जाए तो क्या कहे, आप बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। आपको हम यूथ आइकन ऑफ इंडिया का मंच दे रहे हैं। आइए अपनी कहानी कहिए जो किसी की प्रेरणा बने। अगर ऐसा संभव न हो तो फेसबुक पेज पर हमारी ईमेल आईडी दी गई है, अपनी कहानी आप वहां भेज सकते हैं।